आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपकी जिज्ञासा हो रही है कि लोग बता रहे हैं चंद्र ग्रहण है, वो कब से है, कब तक है, किस तारीख में है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने जो प्रश्न किया है वो अवश्य चंद्र ग्रहण है, भारत में भी है, लेकिन आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रहण में ऐसा होता है कि ऐसी कोई ऊर्जाएं प्राप्त हो जाती है जो नकारात्मक है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं, नकारात्मक। त्याग पावन पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ग्रहण आदि पर्वों पर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनमें कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। मैं आपको एक समय बताऊंगा, वो दिनांक बताऊंगा, लेकिन कुछ ध्यान योग्य बातें हैं, ध्यान धरने योग्य बातें हैं, उनको आप समझ जाइए कि यह ग्रहण जो है कुंभ राशि पर पड़ रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर पड़ रहा है। तो ऐसे समय में कुंभ राशि तो ठीक है, वैसे तो आप कुंभ राशि में हैं, तो आपको जरूर ऐसे समय में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप महिला हैं, अगर आप गर्भवती हैं तो विशेष ध्यान रखना है। ग्रहण के समय में आपको सोना भी नहीं है, भोजन भी नहीं करना, लेटना भी नहीं है, बल्कि भगवान का ध्यान करना है। और किसी भी धारदार चाकू या छुरी को नहीं चलाना, सब्जी आदि नहीं काटना, भोजन नहीं बनाना। तो ऐसे में क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसलिए भोजन, शयन इत्यादि कार्य, मंदिर के पट ये भी नहीं खोलना, भगवान का स्पर्श भी नहीं करना, गणपति आदि मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना। और जो ग्रहण जो पड़ रहा है वो इसका पहला जो भाग है वो लग रहा है, ग्रहण का स्पर्श समय है रात्रि 9:57 से स्पर्श हुआ, और इसके बाद रात्रि 11:47 पर इसका मध्यकाल रहेगा, और मोक्ष हुआ रात्रि के 1:26 पर। तो इसके बाद में आपको अगर स्नान वगैरह करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हाथ पैर धोकर सुबह स्नान भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय में मानसिक भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, हवन भी कर सकते हैं। जो चंद्रमा से जुड़ी हुई राशियां हैं, कर्क राशि है, तुला राशि है, तो इन राशियों को भी विशेष ध्यान रखना है। और इसका जो मध्यम यानी नेष्ट फल जो है वो 3 राशियों को दिया गया है। तो नेष्ट राशि है यहाँ में जो अशुभ है, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन, इन राशियों को अशुभता में दिया गया है। ऐसे समय में इन लोगों को परहेज से रहना है, यानी वो संयम नियम से रहना है, और भोजन आदि नहीं करना, शयन आदि नहीं करना। तो ग्रहण के समय में अगर आप तीर्थ स्नान में दान पुण्य करते हैं, ग्रहण के बाद भी करते हैं, तो ऐसा बताया है कि सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के समय में भगवान का भजन करना भी हजारों लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। वैसे सामान्य दिनों में एक माला जाप पर एक ही माला का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन ग्रहण के समय हजारों मालाओं का पुण्य प्राप्त होगा अगर आपने एक भी माला चलाई तो इस तरह से ग्रहण शुभ भी है, कई कार्यों में शुभ है, क्योंकि ग्रहण एक ऐसी अवस्था है जो उस समय किसी भी चंद्रमा की या सूर्य की ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो ग्रहण का सूचक जो लगेगा तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है हमेशा, और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले लग जाता है। ऐसे समय में शाम के समय मंदिरों के पट तो बंद रहेंगे। भारत में यहाँ दिख रहा है तो भारत में इसका विशेष भय की बात नहीं है, पट नहीं खोले जाएंगे। तो पट खोलने से, मूर्ति स्पर्श से मनाही है। शास्त्रों पुराणों में धर्मशास्त्र के अनुसार, हिंदू
धर्म मान्यता के अनुसार हमारे लिए ऐसा करना भी चाहिए, ताकि ये मान्यताएं जो है बनी रहे, इसमें कोई तय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रहण के समय में मैंने पुण्य की बात भी बताई आपको, और ग्रहण के समय में पाप भी ज्यादा लगता है। जैसे भोजन कर रहे हैं तो इससे भी आपके कोई रोग बीमारी पैदा हो सकती है, कोई कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं। उनकी नष्ट करने के लिए भगवान का भजन सर्वोपरि है, इससे बढ़कर ना कुछ है और ना होगा। हाँ, गंगा जल और तुलसी जल आप पहले से तुलसी तोड़ कर रख लें, ताकि वो ग्रहण के समय तोड़ी नहीं जाएगी। तो जैसी कोई अपवित्र वस्तु होने जा रही है तो उसमें आप तुलसी रख दीजिए। गंगा जी को भी आप छिपा कर रख दीजिए, अन्न में रख दीजिए, जल में रख दीजिए, तो आपकी गंगा जल भी मतलब स्वच्छ रहेगा, मान्यता में रहेगा। उसको भी वैसे अपवित्र तो करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो पृथक कर लिया है, गंगा में से निकाल लिया है, तो वो बात अलग हो जाती है। हमारे पात्र में रखिए तो उस पात्र छिपा दें, कोसा रख दें, तुलसी रख दें, अन्न में दाब दें, चावल में दाब दें, तो गंगा जल शुद्ध रहेगा। कभी भी उस जल को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। तो शुद्ध चीजें है, गंगा जल है, कोसा है, तुलसी है। ग्रहण का दिनांक है, दिनांक 7 सितंबर 2025 रविवार ग्रहण का। इस पर समय है 9:43 से, यानी 9:45 बजे से प्रारंभ होकर 1:26 तक रहेगा। ये ग्रहण काल है। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।